जय हो भगवान, जय श्री राधे, जय हो भगवान, क्षमा करियो हमारा भगवान, भगवान कृपा करो, आप मत करो प्रभु ना। श्री जी के भाई ना ना भगवान, आप संग तो संग ब्रजवासी हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं हमारे। आप सब कुछ हैं प्रभु, आप सिर में हो रहे हैं हमारे ब्रजवासी के। भगवान जय हो, जय हो, जय हो भगवान। मैं अपने श्याम सुंदर को प्रभु बहुत सुंदर भोग लेके आया हूँ। आप क्या है ठाकुर जी को लगा दिए प्रभु। भाई ये जा की जरूरत ना रहे, ठाकुर जी तो अमनिया ले आए वही ठीक है। ना 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 ना, खाली हाथ ना जाए। ना ना अपने हाथ पे ना, आप ही लगाइए प्रभु, आपके ठाकुर है, आप ही इनके सेवक हैं। ब्रजवासी को प्यार है। जय हो, जय हो भगवान। देखो कैसी विचित्र लीला है ठाकुर जी की। कितने समय से मैं आपसे आज्ञा मांग रहे हो कि कैसे हूँ आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने को मिले। श्री जी को बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि आप तो जानते हैं महाराज जी के बहुत कम ही संख्या में मिलते हैं जो रसिक प्रेमी होते हैं ठाकुर जी के। तो आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि आपने मुझको आज्ञा दी। मैं प्रातःकाल घर से ही फोन कर रहा हूँ आपको। पहले तो तुमने फोन करो एक आध बार। हाँ, एक बार तुम वृंदावन गए। अच्छा और दूसरा तुमने फोन करो गौशाला में जी, गौशाला में फोन हो यहाँ हमारा। अच्छा हमें ना मालूम तुम्हारा फोन आयो कि ना आयो। मैंने कल फोन और यहाँ आने के बाद हमने फोन देखा भी नहीं था। समझ गए तुम्हारे एक सटेला वैसे राम सेवना। अच्छा अच्छा, मेरे पास ही है आपका नंबर। भगवान विशेष तो मैं आपको समय ना लूँगा ज़्यादा, परंतु मैं लगभग 4 साल से महाराज जी संतों के पास जाता हूँ। मैं आप मुझसे परिचित हैं अच्छी तरह। मेरा बहुत समय निकल गया संतों की शरण में जाते जाते, परंतु मैंने देखा है कि जो हमारे ब्रज का तत्व है, हमारे जो श्री जी के प्रति ज्ञान तो सबको है, लेकिन जो प्रेमपूर्ण ज्ञान होता है वह अधिकांश प्राय नहीं मिलता देखने को। अपने अपने विचारों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं हमारी लाडली जी के विषय में। तो मैं अपने श्री जी के विषय में जानना चाहूँ कि इनकी भक्ति इतनी सरल है जो हमने खिलौना बना रखी है, क्या ये ऐसी रीत जाती हैं? इनके प्रति कैसे हमारा प्रेम भाव प्रकट हो, हम इस ब्रज में पैदा हुए, हमारा जीवन कैसे सफल हो, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि निरंतर अपराध करते हैं। देखो यहाँ किसी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी की बात ना चले। यहाँ ज्ञान वैराग्य की यहाँ कोई कीमत ना है। ज्ञान वैराग्य तो ब्रज में बुद्धे पड़े। नारद जी ने देखा कि देखो माता भी तो बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ तरुण है और उनके बच्चे तरुण होने चाहिए, वो यहाँ बुद्धे हैं। तो इसलिए ब्रज में ज्ञान वैराग्य की कोई रीझ बूझ ना है। या तो भक्ति की महिमा है, भक्ति स्वरूप श्री राधा रानी। बड़े बड़े उद्धव जैसे ज्ञानी की यहाँ कछुना चली, मनुष्य की तो बात ही का। और वैसे ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा। एक बर्फ होती है, बर्फ को फ्रीज में रख देंगे तो वो एक बन जाती है स्थूल, जम जाती है। और वही बर्फ को बाहर निकाल देंगे तो पानी बन जाती है। उसी तरह भक्ति और ज्ञानी कोई अंतर ना है। परंतु फिर भी यहाँ ब्रह्म की रस की जो प्राप्ति करे हैं, ज्ञान व्यान यहाँ एक ना है। सबको सार तत्व, चाहे कितने पापी बन जाओ, कितने दुष्ट बन जाओ, महारानी की चरण शरण में है, उनकी सन्निधि में कोई आ जाए तो वहाँ पे कृपा बहुत जल्दी कर दें। हमारी श्री जी ये नहीं देखती है कि दुष्ट है पापी है, उस पर सहज में कृपा ही करें।
मनुष्य जान जान के अपराध करता है, तो स्वभाव बन गया है। करते आ रहे हैं अनंत जन्मों से। हाँ, अनादिकाल से जीव का स्वभाव है अपराध करने का। जानता है कि ये अपराध है फिर भी करता है। लेकिन महारानी ऐसी दयामयी है, बड़े बड़े अपराधियों पर भी कृपा करी है। कृपा करने का स्वभाव है उनका। जीव का स्वभाव है अपराध करने का। बिल्कुल। लेकिन महारानी बड़ी विचित्र है। उनका कृपा करने का सहज में स्वभाव है। वो ये नहीं देखती हैं पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है। इसलिए महापुरुषों ने गाया, सहज ही स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, और मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। और न कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी। भूल करके भी कोई रिस क्रोध गुस्सा नहीं आता हूँ। मैं कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल की प्राण प्यारी, धन्य 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 जे जिनके उपासी हैं। धन्य है वो लोग नित्य जिनकी आराधना उपासना करें हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, सुनियत सबे लगी सबे दुख पासी है। संसार में हम कहीं भी देखेंगे सुख है, केवल दुख है। सुख तो लेस मात्र संसार में है ही नहीं। हम समझेंगे बहुत बड़े धनी लोग हैं, सुखी हैं, उनसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। सुख तो केवल महारानी के चरणों में है। इसलिए सबका सार तत्व केवल श्री राधा नाम। राधा नाम से जीव जुड़ जाए, उनके चरणाश्रित है जाए, तो वो दुरात्मा पर कृपा करे। महापुरुष कहे हैं, हे श्री राधे, मैं आपके दरबारे में आने के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं आ रहा हूँ। मुझको आप प्रेम की भिक्षा दो, प्रेम का दान दो, लेकिन मैं पात्र वात्र तो हूँ ही नहीं। महारानी ऐसी दया बनी है, कुपात्र को भी पात्र बना देती है, नालायक को भी लायक बनाती है। स्वयं बनाती है भरत जी। हाँ, उनकी कृपा हुई, अपने आप बन गई होती। इसलिए द्वार पतित एक आयोरी किशोरी राधे, पतित भी आपके द्वार पे आ रहा है। मांगत भीख प्रेम की, यद्यपि पात्र संग नहीं लायोरी किशोरी राधे। भर भर उदर विषय को धायो, सूकर ज्यों भर मायोरी किशोरी राधे। विषय वासना में, गंदी विषय वासनाओं में जीव लिपटा हुआ है और विषय वासनाओं की तरफ ही चलता है। जैसे सूकर होता है, वो गंदगी में ही प्रसन्न रहता है, उसी तरह से मैं हूँ। भर भर उदर विषय को धायो, सूकर जो भर मायो। और जान जान अपराध करत हूँ। एक तो अनजान में अपराध होता है, वो क्षमा हो जाता है, और मैं जान जान के अपराध कर रहा हूँ, मुझको लज्जा तक नहीं आई। जान जान अपराध करत हूँ, मैं कहूँ नाहि लजायो री किशोरी राधे। ऐसा मेरा जीवन है। संतों ने, महापुरुषों ने समझाया
लेकिन मैंने मन की इच्छा से ही सब किया। संतन कहो नेक नहीं मानो, कियो सदा मन भायोरी किशोरी राधे। हरिजन हरिजन अनुकंपा, सबकी कृपा मिली। हरिजन हरि जन अनुकंपा, सब ही पाए गवाई और किशोरी राधे। सब कुछ मिल गया लेकिन सब व्यर्थ में खो दिया। तुम बिनु हेतु कृपालु कृपालु ही, उन काहे बिसरायोरी किशोरी राधे। आप तो बहुत बड़ी कृपालु हैं, कृपा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, फिर भी आप मुझको विसारो तो आपकी इच्छा है। लेकिन महारानी ऐसी दयामयी है, कोई उनके चरणाश्रित हो जाए, कितना ही बड़ा पतित, वो अवश्य उसको अपनाती है। कैसे पता लगेगा कि हम आश्रित हैं या नहीं? कैसे आश्रित होना माने हम कि हम उनके आश्रित हैं? हमें तो बिल्कुल पता पड़ेगा कि हम तो ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, आश्रित है ही नहीं। आश्रित होने का ड्रामा है, नाटक है, आश्रित तो है ही नहीं। लेकिन महारानी ऐसी दयामयी, थोड़ा तो थोड़ा नाटक तो कर। उधर उधर इसलिए महात्मा ने लिखा है, दांडीली में सब तरह से हीन हूँ, दीन हूँ, सब तरह का अपराध पतित हूँ, लेकिन आप ही जाने जिनकी बस नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमको अभ्यास हो गया है पाप करने का, अपराध करने का। हाँ, करोड़ों जन्मों से, जब से सृष्टि चली है। जीव जब ते हरते बिन जानो, तब ते देह गेह निज जानो। जब से सृष्टि चली है तब से आज तक जीव का और परमात्मा का मिलन ही नहीं हुआ। जीव सब कुछ परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन संसार की रंगरलियों में हम अपने आप को डुबो देते हैं, खो देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। भगवान कौन है, कैसे? ऐसा स्वभाव बन गया है। कथा बने पति नाना प्रकार की, स्वेदर अंडर जरायु, तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, स्थावर जंगम, सब में हमने भ्रमण किया है, वैसा ही स्वभाव बन गया है। तो वो आज भी है। जी कभी मिलन नहीं हुआ ठाकुर जी जी को? नहीं, जब से सृष्टि चली है तब से आज तक मिलन नहीं हुआ। मिलन जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो सब कुछ मिल गया, फिर संसार के आवागमन से वो सदा के लिए मुक्त हो गया। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब खत्म। इसीलिए उसके आश्रित हो जाएं, सब कुछ खत्म, जेल से बरी, मुक्त हो गए। उसी तरह का संसार भी एक जेल खाना है। संसार कब का खेल है? कोई पूछे संसार क्यों बनाया? जब ये संसार में ऐसी लीला है, स्थिति है, तो संसार बनाया क्यों? एक प्रश्न आया। लेकिन ये भगवान का खेल है, हरि को ऐसो ही सब खेल। जैसे छोटे छोटे बच्चा मिट्टी के ढेर टीले पड़े रहते हैं, उनमें अपने पैर को लगा देते हैं, फिर मिट्टी उसके ऊपर रख देते हैं, फिर पैर हटा देते हैं, तो छोटा सा घर जैसा बन जाए। हाँ हाँ, बचपन में करते थे। हाँ, बचपन में करते थे ना। उसी तरह का ये संसार परमात्मा का खेल है।
हरि को ऐसो जग कृष्णा जिन व्याप रही है, कहूँ बिजोर न पे। धनमद यौवन मद राजमद, ज्यों पंछी में ढेर। लाखों पंछी चल रहे हैं दाना, और कोई आकर के उनके बीच में ढेर फेंक दे, सब उड़ जाएंगे। पर धनमद यौवन मद राजमद, ज्यों पंछी में ढेर। कहे श्री हरिदास यह जिय जानो, कहूँ बेजोरो न बे। इसलिए ये तो परमात्मा का खेल है संसार। अब हम सब तुम खेल में ही लगे हुए हैं। महाराज जी हम कौन है फिर? हम जीव आत्माएं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, कौन है फिर हम महाराज जी? हम ना मन है ना शरीर है, हम प्रभु के अंश हैं। जीव है, जीव प्रभु का अंश है। ममे वांसो जीव लोके, है ना, आया ना गीता जी में, जीव भूत है सनातन है, सनातन अंश है। लेकिन हम अपने आप को भूले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य हैं हम, लेकिन हमने जड़ से संबंध बना लिया। जड़ कौन है महाराज जी? जड़ शरीर है। हम तुम कोई शरीर थोड़ी है, शरीर जड़ है, जीव चैतन्य है। तो चैतन्य में और जड़ में एक ग्रंथि, जड़ चैतन्य एक ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिन, सब जानते हैं झूठी है, लेकिन बड़ी कठिनता है, छूट नहीं सकती, छूट नहीं सकती। उसी तरह से जड़ में और चैतन्य में एक ऐसी ग्रंथि बन गई है, हमने उसको अपना मान लिया। शरीर ही तो माया है। शरीर माया। हाँ, शरीर के लिए हम क्या क्या करते हैं। लोग काले काले बाल करते हैं, क्या क्या मेकअप करते हैं, शरीर को सजाते हैं देहाध्यास में डूबे हुए। जब तक हम इसमें लगे रहेंगे तब तक परमात्मा बहुत दूर है। और इसको हमने छोड़ा, आसक्ति हटाई, बस परमात्मा तुम्हारे पास में। जितना नजदीक हमारा शरीर नहीं है, उतने नजदीक तुम्हारे परमात्मा है। ना इंद्रियां हमारे नजदीक हैं, न शरीर हमारे नजदीक है, न मन बुद्धि हमारे नजदीक है। इन सबसे नजदीक तो परमात्मा है। यही दूर लगते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, हम इनको अपना मान रहे हैं, अपनत्व मान रहे हैं। परमात्मा में हम अपनत्व नहीं रख रहे, इसलिए दूर लगते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान ने कहा था विभीषण की 10-5 जगह चीज की आसक्ति है। जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। और सब कर ममता ताग बटोरी, सब जगह से अपनी आसक्ति ममता को हटा, और मम पद मन ही बांध बन डोरी। एकमात्र मेरे चरणों में अपनी डोरी बांध ले, सब जगह से डोरी को तोड़ ले, तब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त। इसलिए परमात्मा बहुत, परमात्मा से ज्यादा हमारी श्री जी बड़ी घोरी हैं, बड़ी दयालु हैं। सब कुछ 64 कला में चतुर होते हुए ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जानती है। बड़ी घोरी, बड़ी दयालु कृपा की मूरत, श्यामा भोरी भारी, राधे बरसाने बारी। आया ना ब्रजवासी गांव में, बड़ी घोरी है, लेकिन अपने जनों को भटकने नहीं देती। कैसे भी आ जा बस। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, भलो बुरो जैसो तैसो पर्यहूं तिहारे द्वार। मेरे गुण अवगुण को चित्त में न धरिए, कीरत किशोरी वृषभानु की दुहाई तोय लक्ष्य भांति
हठी को पक्ष करिए। भलो बुरो जैसो तैसो कैसा भी है उनके चरणाश्रित है। दीन हो अधीन हो तिहारो व्रत साहिबनी, करुणा की कोर कर मेरी ओर हरिये। भारी भवसागर ते बूढ़त बचायो मोय। भवसागर संसार है, उससे मुझको बचाया, आपने मनुष्य बनाया। मनुष्य है साधन करने के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, और शरीरों में साधन नहीं हो सकता। चाहे देवता बन जाए, पशु पक्षी कुछ भी बन जाए, साधन बाधन नहीं हो सकता। साधन तो केवल मनुष्य शरीर ही करता है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। बड़े भाग्य मानुष पर पावा, सुर दुर्लभ सत्धर्म जावा। इसलिए ग्रंथ पुराण देवता सभी गुणगान करते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिल जाए। इसलिए दीन हो अधीन हो तिहारो व्रत साहिबनी, करुणा की कोर कर मेरी ओर हरिये। भारी भवसागर ते बूढ़त बचायो मोय, काम क्रोध लोभ मेरे ही माही अरिये। अड़े हुए पड़े हैं काम क्रोध हृदय में। भलो बुरो जैसो तैसो पर्यो हूँ तिहारे द्वार, मेरे गुण और गुण को चित्त में न धरिए। कीरत किशोरी वृषभानु की दुहाई तोय, लक्ष लक्ष भांति हठी को पक्ष करिए। इसी को रामायण से ले लो। जयंत यानी स्वयं राम जी जानकी जी को श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत ने देखा, इंद्र का लड़का था जयंत, कि देखो लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं, ये तो भगवान है। कैसे भगवान है? जो स्त्री की श्रृंगार कर रहे हैं, सेवा कर रहे श्री जी की। हैं? बिल्कुल, अपने हाथों से। एक बार हरि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने आप भगवान ने माला हार बनाए, कुसुम फूल आदि चुने, और सीता ही पहराए बहुत सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, है ना? अब श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे भगवान माने। लेकिन जाते ही जानकी जी के चरणों में उसने चोंच का प्रहार किया। भगवान ने फिर उनके पीछे अपना बाण चला दिया। जिधर वो जाए उधर ही छोड़े नहीं, दसों दिशा में जयंत घूमा। फिर नारद जी ने देखा है तो चारों तरफ दौड़ रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, उन्हीं को दया आती है कि देखो जीव को कितना बड़ा कष्ट है, इधर उधर दौड़ रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रही। तो उन्होंने उपाय बताया कि तू जाते इस लाडली जी के चरणों में गिर पड़, जानकी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। आ जान दे भैया, यहीं आवेगी, कथा सुने सब सुने। अरे वाह, देखो भैया मैया। हाँ, बैठ जा यहीं। नित्य दर्शन बेड़ा परिक्रमा प्रसाद आदि पावे है। अरे हमारा कथा सुने है, यहीं रहे, खड़ी रहे, चाहे बैठ जा। सुबह जी अंदर आ गई। रोज आवे, अभी तो दोबारा आई है। तो इसीलिए, क्योंकि ये सब गोपाल जी की गाय है। गोपाल जी की गाय नित्य सत्संग कथा सुने, भोजपुर में भक्ति किया है। हाँ, जहाँ गाय की सेवा है वहाँ आनंद आनंद है। तो इसीलिए लाडली जी बड़ी दयामयी है, भगवान से भी ज्यादा बढ़कर के श्री राधा रानी दयामयी है। उनके चरणाश्रित हो जाए, बस जीव को सब प्राप्त हो जाए, शांति मिल जाए सदा के लिए। जी अभी आप बता रहे, बहुत सुंदर बात की आपने। हमारी लाडली जी इतनी बूढ़ी है और हमारे काम को बहुत अड़े गए। इनका द्वंद्व चल रहा है बीच में महाराज जी, कैसे बात बनेगी? हम इनको भूल जाए, केवल चिंतन लाडली जी का रखें। ये तो हमारा स्वभाव बन गया अनादिकाल से, हमको स्वभाव बदल देना है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण धीरा।
ये माया ने अनादिकाल से हमारे स्वभाव को घेर रखा है, इसलिए उनके चरणाश्रित हो जाएं, बस ये सब हम भूल जाएंगे और प्राप्ति हो जाएगी और सदा के लिए शांति मिल जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी के चरणों में अपने मन को लगा दे। राधा रानी सबसे बड़ी दयालु है, भगवान से भी ज्यादा दयालु है। सबका तत्व, सबका सार श्री राधा रानी है। इसलिए भूमि तत्व, जल तत्व, क्या हटाइयो बना रही, उसको निकाल दे। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, व्योम तत्व, पवन तत्व, विष्णु तत्व भूरी है। संकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, शेष और सुरेश तत्व, नेति नीति जोड़ी है। पहले कहे नाग नर किन्नर को तत्व देखो, शारद गणेश तत्व, शिव तत्व भूरी है। और तत्व के तत्व जब जीवन श्री कृष्ण तत्व, और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। उनके चरणों में अपने आप को आश्रित कर दे, बस मंजिल पास, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, उद्देश्य पूरा हो गया। इसी में जीव को आनंद है। जय जय श्री राधे। यहाँ पे रास होता था पहले, रास की ही जगह है, सदा रास हो रहे हैं यहाँ। राजा राम बाबा करवाते थे ना पहले, तो हमें आदत होना थी, बहुत साल पहली बात है जी। तो ठाकुर जी गाते थे, वहाँ रास में डेली देखते थे हम शाम को। तो ठाकुर जी भी श्री जी को ऐसे बोलते थे, भोरी भोरी सी किशोरी, हाँ खेल में पधारो आज रास में, हाँ। इस तरह से जी, इसमें हम ठाकुर जी भोरी बता रहे हैं। भोरी है। अब बताओ इससे बड़ा भोरापन क्या होगा। बड़े बड़े अपराधियों पर कृपा कर रही। एक यहाँ अली किशोरी हुए थे, पत्नी के वियोग में रोते थे, हाँ किशोरी हाँ किशोरी। अब बोला पत्नी को रे महारानी मिल रही है, उसको पता ही नहीं, मैं श्री जी को बुला रहा हूँ, श्री जी कौन है। पत्नी का नाम था किशोरी। हाँ, तो ये भोलापन नहीं है तो क्या है। यही जगह की बात है इसी रास मंडल की। इसीलिए बड़ी दयामय है। हाँ, ये रास मंडल है प्रवर्तन में। तो इसीलिए इससे बड़ा भोलापन और क्या होगा। भाई ब्रजेश नाम के तो तमाम है, और हम ब्रजेश ब्रजेश करें और आप मिल जाएं कि भाई हमको बुला रहे हैं, जबकि हम आपको नहीं बुला रहे, भाई हमको ही बुला रहे हैं। तो उसी तरह से बड़ी भोली है महाराज। बोल तो अपनी पत्नी को रहे, लेकिन महाराज नहीं है। तो ये बड़ी दया है। बहुत जैसे आए